अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद नासिर पे। तो मैं इस वक्त, जैसे आप जानते हैं, सूरीनाम में हूँ और विनोद के घर पे हूँ। यहाँ आज जुमे का दिन है और मैं जुमे की नमाज़ के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ और मेरे पास इमाम साहब के लिए कुछ गिफ्ट है, वो भी लेके जा रहा हूँ। मस्जिदें तो बहुत सारी हैं यहाँ पर नज़दीक भी, जैसे कि आपको मैंने पहले भी कई वीडियोस में दिखाया है कि मैं वहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए गया। मैं इस वक्त जो पाकिस्तानी इमाम है उस मस्जिद में जा रहा हूँ, जो कि यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर है। तो उसके लिए मैंने अभी टैक्सी कॉल की है, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, सिर्फ चूड़िया रानी है, सब लोग काम पे गए हुए हैं। तो इसलिए मुझे टैक्सी पे जाना पड़ रहा है। अब टैक्सी पे जा रहा हूँ तो वहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे, जुमे की नमाज़ पढ़ के फिर टैक्सी वहाँ से लेंगे और वापस आ जाएंगे। और थोड़ा सा इमाम साहब के साथ बातें भी करेंगे और उनसे थोड़ा अहवाल पूछेंगे, क्योंकि उनके साथ इस वक्त मेरी 2 साल के बाद तकरीबन मुलाकात होगी। लास्ट ईयर भी मैं आया था तो उनके साथ मेरी बात नहीं हो सकी थी, क्योंकि वो उस वक्त सूरीनाम में नहीं थे, पाकिस्तान गए हुए थे। तो अभी टैक्सी का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही टैक्सी आती है तो यहाँ से चलते हैं और मस्जिद पहुँचते हैं। ओके जी, टैक्सी हमारी आ गई है तो निकलते हैं जुमे की नमाज़ के लिए। उम्मीद है 12 मिनट का रास्ता शो हो रहा था, तो 12 मिनट में हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। जी भाई साहब, कैसे हैं आप? अच्छा है। आपका नाम क्या है? कुमार। कुमार। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये है कि बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान से हैं, वो आज भी, चाहे इनकी चौथी नस्ल है यहाँ पे या 5वीं नस्ल भी है कुछ की, तो वो अच्छे से फिर भी हिंदी बोल लेते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, मुश्किल नहीं होती उर्दू बोलने में, हिंदी बोलने में। तो इनके साथ बात भी करते हैं, बातचीत भी हो जाती है और मुश्किल भी पेश नहीं आती। तो अभी इनके साथ जा रहे हैं। अभी नमाज़ के लिए टाइम जो है वो 25 मिनट का तकरीबन है, तो हम 12 से 13 मिनट में पहुंच जाएंगे। चल के वज़ू करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। तो कुमार भाई, आप कितनी देर से टैक्सी चला रहे हैं इधर? 3 साल से। ओके, तो कैसा है आपका? सब ठीक हो जाता है? हो जाता है, मेहनत से हो जाता है। कितने घंटे काम करते हैं रोज़? 6 घंटे, 7 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी ओके। 8 घंटे, जैसे रहे। डिपेंड करता है जॉब हाँ, का। जैसे जॉब करता है। तो उसके लिए आपको अगर कहीं प्रोग्राम बने, अगर आपका दिल करे तो आप 10 घंटे भी काम कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं। हाँ, जब देर जैसे रहे करना पड़े तो करेक्ट पर है। ओके। वैसे तंदुरुस्ती का खाना उतना देर नहीं काम करता। ओके। अपन हार्ट पेशेंट बा। तो आप ऑपरेशन हो चुका। वीक में कितने दिन काम करते हैं? 6 रोज, 1 रोज आराम घर है। ओके। तो कौन से रोज़ आराम करते हैं आप? बुधवार को। उसको बुधवार। हाँ। ओके, ठीक है। तो चले, ज़बरदस्त, अच्छा है, मेहनत करनी चाहिए हाँ। और मेहनत में ही अजमत है। बिना मेहनत का कुछ ना है। बिल्कुल सही है, मेहनत करियो तो है, ना करियो तो ना है। बिल्कुल सही बोला आपने। चले जी, बहुत अच्छा लगा। एक और बात आपको बतानी थी, सुबह 9 बजे की लाइट गई हुई है और ये देखें, ये बड़ी केबल डाल रहे हैं ये बड़े खंभों पर। तो ये पहले बता देते हैं, तो सुबह 9 से शाम 7 बजे तक लाइट नहीं होगी 10 घंटे के लिए आज। वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ इस केबल की वजह से, ये जो केबल डाल रहे हैं ऊपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है, इसलिए लाइट ऑफ रहेगी इस पूरे रोड पे सुबह 9 बजे से रात 7 बजे तक। ये यहाँ पर भी काम हो रहा है, देखिए बड़ी मशीनरी खड़ी है यहाँ पर, बड़े बड़े केबल्स के रोल खड़े रहे ये रास्ते में और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक का यहाँ पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह मस्जिदें बहुत हैं सूरीनाम में। एक पीछे मस्जिद गुजर गई है और एक के पास से अभी हम गुज़र रहे हैं और इसके साथ मदरसा भी है। बहुत मस्जिदें हैं यहाँ पर। तो जिस मस्जिद के हमारे मौलाना साहब इमाम है पाकिस्तानी, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद हिदायतुल इस्लाम। तो अब बिल्कुल मस्जिद के हम पास पहुँच गए हैं और काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर और माशाल्लाह काफ़ी नमाजी होते हैं यहाँ पर। मैं भी अभी उतरता हूँ गाड़ी से और मस्जिद में चलते हैं इंशाल्लाह और जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं। देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये इस तरफ मदरसा भी है इसका। अंदर मस्जिद बिल्कुल फुल है और जगह नहीं है अंदर, तो खुतबा हो रहा है। जैसे ही खुतबा फिनिश होगा तो सारे नमाजी जो है जमात के लिए खड़े हो जाएंगे, तो फिर कुछ जगह बन जाएगी। तो अभी भी माशाल्लाह कुछ नमाजी बाहर खड़े हैं और मैं भी बाहर खड़ा हूँ, यहाँ वेट कर रहा हूँ। और अभी थोड़ा जब खुतबा ख़त्म होगा, नमाज़ के लिए लोग खड़े हो जाएंगे, तो जगह बनेगी तो अंदर चलते हैं फिर और इंशाल्लाह नमाज़ अदा करते हैं जमात के साथ जुमे की। सूरीनाम में मस्जिदों में एक चीज़ बड़ी ही ज़बरदस्त है, हर जुमे की नमाज़ के बाद यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ होता है।
जो कि बहुत से लोग, बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पर भेज देती हैं। तो जैसे ही जुमे की नमाज़ ख़त्म होगी, कुछ लोग खाएँ पिएंगे यहाँ पर, उसके बाद दुआ होगी और उसके बाद लोग अपने घरों को जाएंगे। ये बड़ा ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है इनका। और जगह बहुत ज़्यादा है, बहुत खुली डुली जगह है यहाँ पे, तो जगह का प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए पीछे कितनी जगह पड़ी हुई है और पार्किंग के लिए बहुत सारी जगह है, बहुत सारी गाड़ियाँ भी एट ए टाइम पार्क हो सकती है। लोग जमात के लिए खड़े हो रहे हैं, तो अभी इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं। ये अंदर का हाल है, देखिए पूरा हाल भरा हुआ है, पूरा हाल नमाजियों से भरा हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह जी, जुमे की नमाज़ ख़त्म हो गई है, सब लोग बाहर आ गए हैं, तो ज़्यादातर लोग तो चले गए हैं और ये यहाँ पर खाना पीना चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ सूरीनाम में हर जुमे की नमाज़ के बाद कुछ ना कुछ खाना पीना चलता है, तो लोग माशाल्लाह चीज़ें खा पी रहे हैं और काफ़ी लोग जो हैं जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा जो तादाद है लोगों की वो जा चुकी है और यहाँ पर बहुत कम लोग रह गए हैं जो यहाँ पर अभी हैं, तो खाने पीने में बिज़ी हैं इंशाल्लाह। जी, तो अभी जुमे की नमाज़ मैंने पढ़ी है और माशाल्लाह इमाम साहब हमारे सामने इधर मौजूद हैं, तो उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे। ये अपनी मस्जिद है जी, हिदायतुल इस्लाम, और यहाँ पे ये पास में थोड़ी दुकानें वगैरह भी हैं, कुछ सब्ज़ी वगैरह की, और साथ उन्होंने थोड़ा बारबेक्यू और कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी बना हुआ है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हलाल खा सकते हैं आप। तो ये इस तरफ जैसे मैंने अभी बताया था मदरसा है, तो अभी निकलते हैं थोड़ी देर में और टैक्सी कॉल करते हैं और घर पहुंचते हैं। उसके बाद थोड़ा शाम को बाहर निकलेंगे। सबसे बेस्ट ये हुआ कि जुमे की नमाज़ में शामिल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पढ़ लिया है। ओके जी, टैक्सी मैंने कॉल कर दी है, अभी 5-6 मिनट में टैक्सी आ रही है, तो इंशाल्लाह वापस घर चलते हैं। ओके, टैक्सी हमारी आ गई है और सेम भाई साहब आए हैं, तो अब वापस घर जा रहे हैं। तो ये मस्जिद है पास जी, सीट बेल्ट में लगा रहा हूँ। ये सीट बेल्ट ना लगाने की आवाज़ आ रही है तो मैं सीट बेल्ट लगा लूँ। मैंने अभी टैक्सी बुक की थी तो उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं है कि मैंने जाना किधर है, सिर्फ जगह पूछा कि किधर चाहिए टैक्सी। तो उसको पूछना तो चाहिए था, जैसे सिस्टम होता है कि किधर जाना किधर है, उसका किराया कितना होगा, वो मुझसे नहीं पूछा ये चीज़। तो ऐसे चलता है इधर, सब रकम से कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं, लेकिन नॉर्मल पूछना तो चाहिए कि किधर यहाँ से नॉर्मल चाहिए पूछना। बैठना तो है, जिधर से जाना किधर है, पूरा एड्रेस पूरा पूछना चाहिए। चले, ये भी अच्छा हो गया आप आ गए, तो उसमें आपको सब पता ही है उधर का। देखिए जी, कितना मुश्किल है काम करना, बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमारे ये 3 भाई साहब ऊपर खंबे के चढ़े हुए हैं और नीचे बड़ी क्रेन है और ये सारी ये केबल बिछा रहे हैं यहाँ पर। तो ये इंडिया से डायरेक्ट इधर आए हुए हैं जो काम कर रहे हैं। हाँ, ये जो केबल बिछा रहे हैं ये लोग इंडिया से डायरेक्ट आए हैं, ये उनका प्रोजेक्ट है और वो खुद ही काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये सारा प्रोजेक्ट वो खुद बना रहे हैं, ये खंबे वगैरह खुद लगा रहे हैं, केबल खुद बिछा रहे हैं, तो ये सारा प्रोजेक्ट उनका है। और कुछ लोग यहाँ पर सूरीनाम से भी हैं, लेकिन जो मेजर लोग हैं वो भारत से हैं, इंडिया से हैं, तो वो लोग जो है इनके साथ मिलके यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। ओके जी, तो टैक्सी मार दिया है और घर पहुँच गए हैं, तो भूख लगी हुई है काफ़ी, अभी खाना खाते हैं। खाना खा के थोड़ा वेट करेंगे, विनोद आ जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा गाड़ी पे बाहर निकलेंगे, घूमेंगे थोड़ा सा।
तो खाना खा लेते हैं अभी। लंच हमारा लग गया यहाँ पे। ये देखें, ये डोक्सा है, यहाँ पे इसे डोक्सा कहते हैं डक को, हम इसे बतख कहते हैं। और साथ रोटी है दाल भरी, और वो पपाया है, और ये योगर्ट है। ये हमारा लंच है अभी। तो अभी खाना खाते हैं।